नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी जुड़े चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 जून 2026 और दिन आज हो गया जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। आज कितनी आपके जो है वो आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, क्वालिटी क्या कुछ कह रही है, मौसम क्या कुछ कह रहा है और स्थितियां जो है वो परिस्थितियों के अनुसार क्या कुछ इशारा कर रही है, एक पूरा विश्लेषण, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं संजू भाई साहब, उनसे बात करते हैं। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। संजू भैया, क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी स्थितियां चल रही हैं, कैसा माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। समझ लो आप 10-12 गाड़ी हिमाचल की है, यूपी है, रामपुर है, पंजाब है। अब थोड़ा पंजाब की लेवल कम हुई क्योंकि वहाँ धान की रुपाई हो रही है। बाजार में कम बाजार नहीं है। सबसे पहले हम रामपुर की बात करेंगे। रामपुर के जो लहसुन है वे बिक रहे हैं 80 रुपये से लेकर 170 रुपये बीज में जा रहे हैं। बहुत फुल डिमांड है मंडी में। अगर रामपुर के आड़ती, रामपुर के व्यापारी अपना माल मार्केट में सभी दुकानों पर उतारेंगे तो उनका बीच में लहसुन बिकेगा ही बिकेगा। क्यों बिकेगा? सब दुकानों पर होगा तो जो एमपी के किसान आते हैं वो आते हैं, वे घूम के माल लेंगे। दूसरी बात, अब चलो हिमाचल की बात। मौसम भी नरम है। कहीं कहीं दिल्ली में भी कहीं बारिश हो रही तो कहीं धूप है, कहीं छाया है, बहुत है। हिमाचल की जो है वो ज्यादातर किसानों से माल बिक चुके, सब व्यापारियों के हाथ में आ लिए ज्यादातर माल। कुछ रह रहे हैं जो जानदार किसान हैं। लहसुन के बाजार हिमाचल के भी कम है। जो पंपिंग माल है वे थोड़े कम बिकते हैं। पंपिंग माल भी ग्रेड करके लाओ, उनका अच्छा पैसे बनेगा। दिल्ली मंडी में हिमाचल के मालों की पोजीशन मैं क्वालिटी वाइज बाजार समझाऊंगा। खिल्ले जो है वे 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिक रहे हैं खिल्ले। मीडियम 85, 90, 95 गोली क्वालिटी के अनुसार। और जी मीडियम 100 से 110, डबल 120 से 30 और ट्रिपल 145 से 140 रुपये, 45 रुपये, 48 रुपये ये बिक रहे हैं। और जो मोटे स्पेशल माल है 150 रुपये से लेकर 170 रुपये तक बिक रहे हैं। और वो भी क्वालिटी के अनुसार। मान लिया एक मोटा है रेड कलर का है वो कम भाव मिलेगा, एक मोटा है वो व्हाइट कलर का है वो ज्यादा भाव मिलेगा। तो ये हिमाचल का भाव है। ऊटी का भाव भी 90-100 से लेकर 180, 90, 200 का भाव है। बॉक्स वाले जो बाजार है, पहली बात तो एमपी की ऊटी आई नहीं रही दिल्ली पर, हिमाचल, पंजाब और यूपी चल रहा है, है ना। रही पंजाब, पंजाब का 80 रुपये से लेकर 140 रुपये, 45 रुपये के पंजाबी माल भी। और देसी माल 80 रुपये से लेकर 130 से 40-50 के माल भी है, बड़े साइज के माल, है ना। फार्मी फार्मी थोड़ा डाउन है। तो फार्मी जो डाउन होने का कारण है, लेकिन अब फार्मी में भी जान पड़ जाएगी, फार्मी लहसुन में भी जान पड़ जाएगी। ये देखो ना, व्यापारी इस लहसुन को 93 रुपये नहीं बेच रहा। ये यूपी भोगांव का माल है, गढ़ माल है, 93 रुपये नहीं बेच रहा, वो कह रहा 100 बेचो, है ना। तो बाजार कुल मिला के तेज है। ये है इतने भाव में हर आदमी को अपना धीरे धीरे माल बेचते चलो, पैसे बनाते चलो, मुनाफा जेब में आए तो हम माने हाँ भाई बाजार ठीक है। तो दिल्ली मंडी तो बहुत तेज बाजार है, सब जगह बाजार तेज आ रहा है। रही ये चाइना, चाइना कह रहे हैं 2-4-5 गाड़ी आ गई तो उससे कोई फर्क ना। अगर हाँ हिमाचल का बाजार 80-90 से लेकर 150-60 चलता रहा तो चाइना एंट्री दे गया, तो चाइना चल नहीं पाएगा। हिमाचल का अगर चाइना नहीं बिकेगा, श्रीनगर का अगर चाइना नहीं बिकेगा, क्योंकि हिमाचल और श्रीनगर ये दो इलाके ऐसे हो गए कि चाइना की एंट्री को पे बैन रोकेंगे, चाइना को टक्कर देंगे। रही अपना ऑल ओवर या जैसा कोटा है, कोटा की कोई पड़ते नहीं है। पंजाब, पंजाब भी 80 रुपये से लेकर 140 बिक रहा है। फार्मी 50 रुपये से लेकर 80, 85, 90 बिकेंगे फार्मी भी। यूपी का बता दो दिया 80 से 140, 50। कश्मीर बता दिया। कश्मीर के जो लहसुन है वे बिक रहे 80 रुपये से लेकर 130 रुपये क्वालिटी के अनुसार। अगर मुचकट माल है, बढ़िया है तो 130-135 मिल जाएगा। और मिक्स माल है वे 100, 110, 15 के बिक रहे हैं। रही एमपी की ऊटी 200 रुपये के बॉक्स में बिक रहे माल, 180, 200। बाजार वहीं बहुत तेज है। इतना तेज बाजार है कि प्रोडक्शन हो नहीं रही है, प्रोडक्शन मंडी तेज है। लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा सा बाजार सामान चलना चाहिए,
क्योंकि सामान चलने में, ऊपर नीचे बाजार होने में कस्टमर को नुकसान होता है, व्यापारी को नुकसान होता है। तो बाजार थोड़ा सामान चलेगा, बिक्री बहुत है, बिक्री कोई कमी नहीं है, माल बहुत बिक रहे हैं, रोज की जितना आता है उतना बिक जाता है। ये भाव कम नहीं होते। समझदार आदमी को इशारा ही काफी है कि माल बेचते चलो, धीरे धीरे बेचते चलो। न कि सीजन बहुत बड़ा पड़ा है अभी अभी 8-9 महीने हैं, 9 महीने में। लेकिन मैं अब भी समझाऊंगा, जिसे 40, 50, 60, 70, 80 रुपए का मुनाफा मिल रहा, वो मुनाफा कमाओ और जेब में रखो। हिमाचल में अभी है 50% माल। हिमाचल में माल किसानों से निकल कर व्यापारियों में ज्यादा सेल हो रहा है। ये सीजन थोड़ी होता है, सीजन तो उनका चलता है उससे दशहरे के पैसे पहले। ये चल रहा है माल, सही है, माल कहीं नहीं जाएंगे, माल सब बिक रहे हैं। ठीक है। और सजू भाई फिलहाल अगर हम बात करें हमारी मंडी में आज गाड़ी कितनी और बैलेंस कितना? हमारी मंडी में 5-7 हजार का बैलेंस चल रहा है। जितना गाड़ियां आ रही है उतना बिक रहा है। पंजाब सारा बिक सकता है, हिमाचल करीब करीब किसानों का सब बिक सकता है ना। ये सजू भाई अभी पंजाब की कितनी तेजी से फ्रीक्वेंसी आएगी लहसुन की? ये आएगी जब उनका धान रुपाई हो जाएगी ना, उसके बाद आएगी। ये सावन का महीना जाता उनकी रुपाई चलेगी, और फिर सावन के बाद उनकी तेजी से आवक आएगी। अब तो 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी, चक्कर क्या है ना, वहाँ भी बाजार तेज है, वहाँ पर्चे नहीं आ रहे उनके। जो भाव दिल्ली में बिक रहे वही भाव वहाँ बिक रहे, तो कौन नुकसान करेगा? वैसे अगले 15 दिन कैसे लगते हैं? कम से कम छोटे मालों में 10 रुपए और मोटे मालों में भी 7-8 रुपए बढ़ने चाहिए। मेरा तो आइडिया है ये जी। हाँ, क्योंकि जैसे जैसी अगले 15 दिनों में बारिशें होंगी, डिमांड निकलेगी, तो बाजार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि ये तेजी है, ये तो मेरे को लग रहा कि पक्की तेजी है यार। क्योंकि फसल में जब तेजी है तो पक्की तेजी है, लेकिन ये भाव कम नहीं होता, व्यापारियों को माल बेचना चाहिए। वैसे मालों को बेचना कैसे? दीपक जी, जिस किसी व्यापारी के पास सपोज करो 500 कट्टा है और उसको 100 कट्टा एक हफ्ते में बेचना चाहिए। मान लिया कभी 50 कट्टे डाल दिए, कभी 100 कट्टे डाल दिए, ऐसे हफ्ते में 100 कट्टा बेचो, तो धीरे 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 माल बेचो, उसमें हर भाव का मजा मिलेगा। जब ज्यादा बाजार देखा कि मार्केट डाउन होगी तो माल रोक लो, और जब देखा मार्केट सही है तो थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अगर मार्केट में कहीं की भी मार्केट हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हैदराबाद हो, पूरे हिंदुस्तान कहीं की मार्केट हो, अगर हिसाब से माल आएगा तो बाजार रुके रहेंगे। अगर तुम एक दिन में तो लाओगे 20 गाड़ी और एक दिन में होगी 5 गाड़ी, तो उसमें ऊपर नीचे बाजार होने में ग्राहकों को भी, व्यापारियों को भी नुकसान होता है। इसलिए बाजार स्टिक बनाए रखने, तो थोड़ा थोड़ा माल बेचते चलो, रोको ना बिल्कुल भी, माल को बेचना है, पैसे बढ़ाओ और बढ़िया करके बढ़ाओ। किसानों के लिए अच्छा मौका है जी। किसानों के लिए तो बहुत गोल्डन मौका है, किसानों के लिए भी, व्यापारी को भी। ट्रेड का नाम ही व्यापार है, जो ट्रेड करेगा पूरे साल वो नुकसान नहीं खाएगा, बस ये। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने माल रोक करके भी रखा ना, उन्हें भी अब कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। हाँ, मिलेगा। दिल्ली आजादपुर मंडी में यहाँ किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ दिल्ली मंडी में भाव बहुत अच्छा मिलता है। कोई 1 ग्राम की काट नहीं है दिल्ली मंडी में जी। जैसा यूपी की मंडियों में 5 किलोग्राम की काट है क्विंटल पे। दिल्ली मंडी में सिर्फ अगर मान लिया किसी का कट्टा 31.5 किलो 800 ग्राम का हो, तो वो 31.5 किलो लिखा जाता है जी। सिर्फ 200, 250, 300 ग्राम की काट है ना। यहाँ पेमेंट की व्यवस्था है, सब आड़तियों की रुकने बैठने की सबकी व्यवस्था है। खरीदारों की संख्या अच्छी है, सभी खरीदारों को भी संख्या अच्छी है, माल भी अच्छे उचित मूल्य में है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली मंडी का कोई भी आड़ती बिना व्यापारी के पूछे माल नहीं बेचता। बिल्कुल ये है, इसलिए एक विश्वासी दिल्ली मंडी के आड़तियों में एक विश्वासी कायम है जी। इतना बढ़िया मौका है इस टाइम व्यापारियों को माल बेचने का कि ये टाइम बहुत ही अच्छा है, गोल्डन चांस है। और संजू भाई एक चीज और जोड़ दूं कि देश की बड़ी मंडियों में जो खपत वाली मंडियां है ना लहसुन की, उनमें से एक है। यहाँ पे अच्छी खपत लहसुन की होती है। देखो मैं बताऊं, जैसा बरुका पट्टी है उसमें 2 बाजार लगते हैं हफ्ते में, दिल्ली में 6 के 6 दिन बाजार लगते हैं। अगर दिल्ली में 20 गाड़ी रोज की बिकती है और तो 6 दिन में 30 गाड़ी बैठती हैं 500 कट्टे की है, तो दिल्ली में तो रोज की 20 गाड़ी बिकती है। तो ये बिल्कुल। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ जी। भाई, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98,917 21,593। कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं कार्ड है संजू भैया।